आप शुरू कीजिए। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। पिया जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। धनी जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। हयाते आब लेकर हयाते आब लेकर बने हैं खुद ही साकी। पिया जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। धनी जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। आई ना हमें दिखा कर पिया पहचान करा दी। भूली रूहों को आकर याद तुमने दिला दी। आई ना हमें दिखा कर पिया पहचान करा दी। भूली रूहों को आकर याद तुमने दिला दी। बताई निस्बत मेरी हो, बताई निस्बत मेरी, रहा ना कुछ भी बाकी। पिया जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। धनी जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। मेहर के सागर खुद हो, दिल से मेहर दिखा दी। इलम से बेसक करके अरस न्यामत बता दी। मेहर के सागर खुद हो, दिल से मेहर दिखा दी। इलम से बेसक करके अरस न्यामत बता दी। हुक्म में ऐसा दिखाया हो, हुक्म में ऐसा दिखाया, रहा ना कुछ भी बाकी। पिया जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। धनी जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। दिल तो अपनी रूहों का अर्श तुमने बनाया। हम तो सब बेखबर थे, दिल से दिल को जगाया। दिल तो अपनी रूहों का अर्श तुमने बनाया। हम तो सब बेखबर थे, दिल से दिल को जगाया। किया दिल मेरा रोशन हो, किया दिल मेरा रोशन, रहा ना कुछ
कुछ भी बाकी, पिया जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। धनी जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। हयाते आब लेकर हयाते आब लेकर बने हैं खुद ही साकी, पिया जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। धनी जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। अब तो दिल में हमारे पिया जी तुम ही तुम हो, मेहर या इश्क इलम हो, जोश तेरा हुक्म हो। अब तो दिल में हमारे पिया जी तुम ही तुम हो, मेहर या इश्क इलम हो, जोश तेरा हुक्म हो। दिखाए सब अंग अपने हो, दिखाए सब अंग अपने, रहा ना कुछ भी बाकी, पिया जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। धनी जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। हयाते आब लेकर बने हैं खुद ही साकी, पिया जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। धनी जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साजी के सी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, धन्यवाद हरीश भाई जी। प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोय चरण को, धनी न छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। जुगलदास जी कृत मनमोहन रसानंद सागर के हम पेज नंबर 25 पर चल रहे हैं, जिसकी हेडिंग है प्रातः काल का श्रृंगार। जब पांचवी भूम से राज्य तीसरी भूम की पड़साल पर आ जाते हैं, सभी पशु पक्षियों का मुजरा लेते हैं, उसके बाद जो है राज्य का श्रृंगार की लीला प्रारंभ होती है, जिसमें श्यामा जी का श्रृंगार जो दूसरे मंदिरों की हार है, 6000 मंदिरों की हार है, उसमें आसमानी रंग का जो पहला मंदिर है उसमें श्यामा जी का श्रृंगार 4 सखियां कराती है, और राज्य का श्रृंगार जो 4 मंदिर की दहलान है उसमें राज्य का श्रृंगार 4 सखियां कराती हैं।
श्रृंगार में भी आ गया था कि राज्य की पाग सखियां बांधती हैं, फिर जो है कानों में झुमके पहनाती हैं, नाक में जो है बुलाक, कानों में कर्णफूल और झुमके पहनाती हैं सखियां, और अभी हार पहना रही हैं। यहाँ तक लीला पढ़ ली थी हम लोगों ने 25 पेज नंबर पे। जो और हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया के 5 हार पहने हैं, सो पांचों हारों ने अपने रंग से आसमान और जमीन के ताई रंग लिया है। राजी महाराज ने गले में 5 हार पहने हैं। कौन कौन से? हीरा है, मानिक है, लाल रंग का होता है, मोती सफेद रंग का होता है, नील भी नीले रंग का होता है, लसनिया जो है वो लहसुन के रंग का होता है। ऐसे 5 हार पहने हुए हैं। वो कह रहे हैं ये पांचों हारों से, जुगलदास जी कह रहे हैं, पांचों हारों ने अपने रंग से आसमान और जमीन के ताई रंग लिया है। इन पांचों हारों में इतनी नूर भरी शोभा है, इतने सुंदर ये किरणों के समान जगमगाते हैं कि आप ऊपर नजर करें या आप नीचे नजर करें, चारों तरफ इन्हीं पांचों हारों की झिलमिलाहट से जमीन और आसमान भरे हुए दिखाई देते हैं। यानी कि जमीन और आसमान, कहने को तो जमीन और आसमान है, लेकिन ऐसा लगता है वो इन 5 हारों की रोशनी से ही भर गए हों और जगमगा रहे हों। इतना सुंदर इन पांचों हारों का नूर है जो परमधाम में जमीन से लेके आसमान तक फैला हुआ है। जिस हार की तरफ हेर के फिर आसमान जिमी को देखे तो उसी हार के रंग से रंगा हुआ भासत है। वो कह रहे हैं इनमें खूबी क्या है? वैसे तो पांचों हारों ने सारे भरे हुए हैं शोभा, लेकिन वो कह रहे हैं किसी एक हार को देखकर आप पहले उस पे नजर अपनी करें और फिर उसके बाद जमीन और आसमान पे अपनी नजर करें, तो उसी हार की शोभा बाकी हारों की शोभा को ढकती हुई सी महसूस होती है। उसी एक हार की शोभा जमीन और आसमान पर दिखाई दे रही है। अगर आप लसनिया के हार को देख, अगर आप जो है माणिक के हार को देखते तो लाल रंग की शोभा फिर आपको जमीन और आसमान में दिखाई देगी। अगर आप हीरे के हार को देख लेते हैं तो सफेद रंग की और नूर भरी रोशनी जो है आपको जमीन और आसमान पे दिखाई देगी। जब ऊपर से तले लो देखत आवे, तब जुदे जुदे पांचों रंग पावे, और पांचों हारों से कोटान कोट रंगों की कोटान कोट किरणें उठत हैं। सो गोलाकृत हार कतार बंधी है। वो कह रहे हैं यदि आप ऊपर से नीचे की तरफ देखना शुरू करें, धीरे धीरे से आप अपनी नजर को ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे, तो जुदे जुदे 5 हारों के जुदे जुदे रंगों को आप करोड़ों रंगों की किरणें किरणें उठती हुई आपको दिखाई देंगी। पहले आपको हीरे की किरणें दिखाई देंगी, फिर मानिक की, फिर मोती की, फिर नीलवी की, फिर लसनिया की, तो ऊपर से नीचे तक आप आएंगे तो इस तरह से पांचों हारों की किरणें आपको उठती हुई दिखाई देती हैं। सो गोलाकृत हार कतार बंधी है। तो देखा जाए तो ऐसे करके सबसे पहले हीरे की दिखाई दे रही है, फिर मानिक की दिखाई दे रही है, फिर मोती, फिर नीलवी, लसनिया, तो ऐसे करके गोलाकृत आरती आकृति टाइप की वो बना लेती है। ऐसे पहले हीरे की पूरी शोभा ऐसे, फिर ऐसे मानिक की, तो इस तरह से पांचों हारों की गोलाकृत आकृति की कतारें बन जाती हैं रोशनी की, इतनी सुंदर, जैसे कि इंद्रधनुष निकल आया हो। 7 रंगों वाला इंद्रधनुष होता है, तो यहाँ 5 हारों का इंद्रधनुष आपको दिखाई देगा यदि आप आसमान से जमीन से नीचे तरफ से अपनी नजर को घुमाते हुए देखते हैं। गिरद्वाई मुखार बिंद के, और तले लटकत जो दुगदुगी है, सो यों कर भासत है जैसे सेना के पीछे महाशूर वीर खड़े होते हैं। अब हर हार में राजी महाराज ने दुगदुगी भी पहनी हुई। दुगदुगी मतलब पेंडेंट। ऐसे हम पेंडेंट वाला हार पहनते हैं, नीचे कुछ गोला या तिकोना या कैसी भी एक आकृति होती है, फिर उसमें ऐसे करके जो 2 हार लगे होते हैं, सभी सुंदर साथ जानते ही होंगे क्योंकि सभी जो है पेंडेंट वाला चेन सेट या पेंडेंट वाला हार पहनते ही पहनते हैं। तो पेंडेंट्स यानी दुगदुगी सभी हारों में, तो 5 हारों की 5 दुगदुगियां शोभायमान हो रही हैं। अब वो कह रहे हैं कि यदि आप राज्य के मुखार बिंद से होते हुए इस शोभा को नीचे दुगदुगी को लटकते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि सेना के पीछे महाशूर वीर खड़े हों।
जैसे कि सेना खड़ी होती है, उसके पीछे आप यदि पहले मैदानों में युद्ध हुआ करते थे तो सैनिक जो है वो आगे की तरफ खड़े होते थे, जिनको पहले जो पैदल वाले सैनिक होते थे, फिर उसके ऊपर घोड़े वाले, फिर उसके ऊपर हाथी वाले, फिर उसके बाद रथ वाले, जो पीछे रथ करके खड़े होते थे। तो जरूरत पड़ने पे हर कोई आगे आगे को बढ़ता है। तो वो कह रहे हैं कि दोनों हारों की तो ऐसे कतारें लगी हुई हैं, उसके पीछे पेंडेंट लगा हुआ है, तो वो ऐसे लगता है जैसे सेना की कतार के पीछे एक शूरवीर खड़ा हो। इस तरह से दुगदुकी की शोभा की वो उपमा दे रहे हैं हमको, उदाहरण दे रहे हैं। तो वास्ते चौकी दृष्ट चित रूहों के तरफ मुखार बिंद के न जावे, और नैना नासिका श्रवण गाल अधुर दंतन की जो किरणें हैं तो संपूर्ण किरणों को चीर चली हैं। वो कह रहे हैं वास्ते चौकी दृष्ट चित रूहों के तरफ मुखार बिंद के न जावे। वो कह रहे हैं अभी आप रूहों की मुखारबिंद की शोभा की तरफ अभी हम आपको नहीं ले जा रहे हैं। वास्ते चौकी दृष्ट चित रूहों की तरफ मुखारबिंद के ना जावें, ऐसा अभी बीच में उन्होंने लिखा है। थोड़ा इसको समझ रही थी मैं कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी मुखार रूहों के मुखारबिंद की शोभा की तरफ अगर अपनी दृष्टि और अपने चित्त को ना ले जाएं, और नैना नासिका श्रवण गाल अधुर दंतन की जो किरणें हैं, सुंदर साथ जी यहाँ पे कुछ ऐसा भाव है कि मुखार बिंद, रूहों के मुखार बिंद की शोभा की तरफ अगर हम ना जाने का क्या भाव है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे वास्ते चौकी दृष्ट चित्त रूहों की तरफ मुखार बिंद के ना जावे, और जबकि वर्णन आगे मुखार बिंद का ही कर रहे हैं, और नैना नासिका श्रवण ये मुखार बिंद की ही तो है, नैन नासिका श्रवण गाल अधुर दंतन की जो किरणें हैं सो संपूर्ण किरणों को चीर चली हैं। तो ऐसी भासत है कि वास्ते बुलावने दृष्टि रूहों के नैन नासिका श्रवण गाल अधुर दंतों ने जानो महा शाह राह सड़क बंधी है। जानो मह शह राह सड़क बंधी है। हम्म, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, फिर भी सुंदर साथ किसी और को कुछ समझ में आ रहा हो, ये व्रत उन्होंने खोली हुई हो तो जरूर से बताएं। मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि अगर रूहों के मुखारबिंद की शोभा की तरफ आप ना जाएं, तो भी रूहों की जो नैन हैं, उनकी नासिका, उनके श्रवण, उनके गाल, उनके अधूर और उनके दांतों की जो किरणें हैं, वो संपूर्ण किरणों को चीर कर आगे चली जाती हैं। आप रूहों की मुखारबिन की शोभा की तरफ ना जाएं, तो भी उनकी नैन, उनकी नासिका, उनके श्रवण, उनके गाल, उनके अधूर और उनके दंत की जो किरणों की शोभा है, वो सारी किरणों को की शोभा को चीर कर आगे चली जाती है। और ऐसी भासत है और ऐसी लगती है कि वास्ते बुलावने दृष्ट रूहों के नैन नासिका श्रवण गाल अधुर दंतों ने जानो महाशाहरा सड़क बंधी है। ऐसे लगता है, आप उनके रूहों के मुखारबिंद की तरफ मत जाइए, लेकिन उनके मुखारबिंद के जो अलग अलग अंग हैं, जैसे कि नैन है, नासिका है, श्रवण है, गाल है, होठ है, और उनके दांतों की जो शोभा की किरणें हैं, वो सभी और किरणों को चीरती हुई आगे निकल जाती हैं। और ऐसे लगता है कि ये अपनी ये जो है दृष्टि को, रूहों की दृष्टि को अपने ऊपर लाने के लिए इन्होंने सभी अंगों ने, जैसे कि नैन नासिका करण, इन सब ने रूहों की दृष्टि अपनी तरफ लाने के लिए एक सड़क सी बांधी हुई है। इनकी किरणों ने एक सड़क बांध ली है कि आप उस सड़क के माध्यम से इनके मुखारबिंद की शोभा को देखें। तो आपने अभी अभी आप राज्य के हारों में ही मगन हैं,
हम जैसे कि यहाँ से राज्य की शोभा को देख रहे हैं, तो हम राज्य के हारों की शोभा को देख रहे हैं, जिन्होंने जमीन से आसमान तक शोभा को गोलाकृत करके किरणों को बांधा हुआ है। जमीन और आसमान इन्हीं पांचों हारों की शोभा से भरे हुए हैं। ऐसे में यदि आप हारों की शोभा को देखने में मगन है और आप रूहों की चित्त की चाहना, चित्त को खींचने वाली मुखारबिंद की शोभा की तरफ आप अगर नहीं जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप राज्य के हारों की शोभा में बंधे हुए हैं। तो अगर आप चित्त को चुराने वाले रूहों की मुखारबिंद की शोभा की तरफ अपनी दृष्टि को नहीं ले जा रहे हैं, तो उनके मुखारबिंद के जो अलग अलग अंग हैं, जैसे कि नैन है, नासिका है, श्रवण है, गाल है, होठ है, और उनके दांतों की जो किरणें हैं, वो किरणें सभी और किरणों को चीर कर आगे निकल जाती हैं, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे इन्होंने एक हमारी दृष्टि को अपनी तरफ लाने के लिए, हमारे चित्त को अपनी तरफ लाने के लिए एक सड़क सी बांध दी है उस किरणों से। ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि हम देखने में मगन है राज्य के हार, लेकिन रूहों के मुखारबिंद की शोभा की जो किरणें हैं अलग अलग अंगों की, वो एक सड़क सी बांध लेती हैं और हमारे चित्त को आकर्षित करते हुए उस सड़क से अपनी तरफ ले जाने की कोशिश करती है। तो ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि युगलदास जी कह रहे हैं। मैं फिर से एक बार पढ़ती हूँ सुंदर साथ जी, ध्यान से सुनिएगा कि आपको ये भाव ठीक लग रहा है या इसमें कुछ और भाव है। तो गोलाकृत हार कतार बंधी है, ये तो हारों की बात यहाँ पे खत्म हो रही है। तो गिरद्वाय मुखारबिंद के और तले लटकट जो दुगदुगी है, सो योकर भासत है जैसे सेना के पीछे महाशूरवीर खड़े होते हैं। अब अगली बात कर रहे हैं, वास्ते चौकी दृष्ट चित रूहों की तरफ मुखारबिंद के ना जावे, और नैना नासिका श्रवण गाल अधूरा दंतन की जो किरणें हैं, सो संपूर्ण किरणों को चीर चली हैं। सो ऐसी भासत है कि वास्ते बुलावने दृष्ट रूहों के, वास्ते बुलावने दृष्ट रूहों के नैन नासिका श्रवण गाल अधुर दंतों दंतों ने मानो महशाह राह सड़क बंधी है। बड़ी शहनशाही सड़क बांधी है उन्होंने उनकी, जिससे कि हम रूहों की दृष्टि रूहों के मुखारबिंद पे भी जावे। सुंदर साथ जी, जो भाव मैंने बताया है वो आपको ठीक लग रहा है या कुछ और इसमें किसी सुंदर साथ को कोई भाव समझ में आ रहा है? प्रणाम जी दीदी। दीदी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें राज्य के ही मुखारविंद की बात कही गई है कि रूहों की दृष्टि राज्य के मुखारविंद पर ना जाए, इसीलिए राज्य के नेत्र, नासिका और उनके श्रवण अंगों ने एक इतनी सुंदर सड़क सी बांध दी है कि रूहों की दृष्टि नहीं जा पा रही है उनके मुखारविंद तक। उनके इन नेत्रों में, कानों में, इनमें ही उलझ के रह गई है। और ऐसा भी वर्णन आता है ना वाणी में भी कि जो ये हार है, कि यदि इनका हमें पूर्ण शोभा देखनी है तो हम राज्य के हेड़े की तरफ ना देखें, हम आसमान की तरफ देखें, तब हम इन हारों की पूर्ण शोभा को देख सकते हैं। हम्म। क्योंकि वहां इतनी जगमगाहट है कि वो यहाँ पे समा ही नहीं रही है, हम उसकी पूर्ण शोभा का अवलोकन नहीं कर सकते। हम आसमान की तरफ देखें और फिर हम राज्य के हेड़े की तरफ देखें तो हम उनकी इस शोभा का पूर्ण मतलब आनंद ले सकते हैं। हम्म। प्रणाम जी दीदी। हाँ, यहाँ पे मुझे वर्षा की बात सही लग रही है कि रूहों के मुखारबिंद की बात नहीं हो रही, ये राज्य के ही मुखारबिंद की बात हो रही है, क्योंकि उन्हीं की अभी शोभा चल रही है, उन्हीं का रूहें श्रृंगार करा रही है। तो पांच हार जो राज्य के श्रृंगार में आए हैं, उनकी शोभा देखने के लिए तो जमीन और आसमान की तरफ देखना पड़ेगा। तो राज्य के मुखारबिंद की तरफ हम नहीं देख पाते, हम उनके हारों में इतने मगन हो जाते हैं कि हम उनके मुखारबिंद की शोभा को नहीं देख पाते हैं, हमारी दृष्टि वहां तक नहीं जाती है, जबकि उनकी मुखारबिंद की शोभा भी हमारे चित्त को चुराने वाली है। लेकिन राज्य के मुखारबिंद के जो अलग अलग अंग हैं, जैसे कि नैन, नासिका, श्रवण, गाल, अधुर और दंतों की जो नूर की शोभा है, वो आगे बढ़कर सभी किरणों को चीरकर ऐसे लगता है जैसे कि उन्होंने एक सड़क बांध दी हो, जिससे कि हमारी दृष्टि हारों से होती हुई अब जो है राज्य के मुखारबिंद पे पहुंच जाए। आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी, ये राज्य के मुखारबिंद की बात हो रही है कि
उनके मुखारबिंद से सड़क बंध जाती है, जिससे कि हमारी दृष्टि हारों से होती हुई उनके मुखारबिंद तक पहुंच जाए। हाथों में मुद्री, कड़े, पहुंची, बाजूबंद पहने हैं। तो राजी महाराज ने हाथों में क्या क्या पहना है? सबसे पहले आगे तो 10 उंगलियों में मुद्रियां पहनी है, अंगूठियां पहनी है, फिर यहाँ पे कड़े और पहुंची पहने हैं, और यहाँ पे बाजूबंद पहना हुआ है। और बाजूबंदों में दोनों तरफ 4-4 छबियां लटकती हैं और हलती हैं। अब बाजूबंद क्योंकि यहाँ पर पहना हुआ है, जो जिसमें 4 फुम्मक लटकते हैं, जैसे बाजूबंद की 2 डोरियां इधर से गई, 2 डोरियां इधर से गई, तो यहाँ पर जब बाजूबंद बंधा तो उसमें 4 फुम्मक लटकते हुए दिखाई देते हैं। दोनों तरफ, और बाजूबंद में दोनों तरफ 4-4 छबियां लटकती हैं और हलती हैं और हिलते हैं, क्योंकि हाथों से हर एक्शन करना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि हाथ स्थिर रखेंगे, जैसे ही राज्य महाराज हाथ हिलाते हैं कि उनकी छबियां ये जो है हिलती हैं। सो ऐसी भासत है, ये हिलती हुई छबियां कैसी लगती हैं कि लटकती हलती नहीं है, वास्ते कतल मोमिन के नाचती और कूदती हैं। इनके जब जब ये हिलती हैं तो ऐसे नहीं लगता है कि ये हिल रही हैं, बल्कि ऐसे लगता है कि ये मोमिनों को कत्ल करने के लिए नाच रही हैं, कूद रही हैं, फुदक रही हैं, ऐसे लगता है, क्योंकि ये भी चेतन है, ये भी रूहों को आकर्षित करती है। तो ऐसे देखने में तो अगर आप आम भाषा में कहोगे तो आप यही कहेंगे कि राजी जब हाथ हिलाते हैं तो ये जो फुम्मक जो है वो हिलते हैं, लेकिन हिलने का भाव तो बड़ा आम है। वो कह रहे हैं ये हिलते नहीं, ये बड़े चेतन है, ये रूहों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए या रूहों को कत्ल करने के लिए, रूहों के दिल में अपने प्रेम का, आनंद का तीर चुभोने के लिए ये नाचती हैं, कूदती हैं और फुदकती हैं। जो जो हक मुद्री और अंगुरी हलवन चलवन करते हैं, तो यों भासत है कि मोमिनों को तरफ अपनी बुलावते हैं और विद विद से निसा करते हैं। अब राजी महाराज क्योंकि हाथों के हाव भाव से ही सारी बात करते हैं, तो जैसे जैसे राजी महाराज हाथों को हिलाते और डुलाते हैं, तो उनके हाथों की जो उंगलियों में जो मुद्रियां, अंगूठियां पहनी हुई हैं, वो ऐसे चल हलबन और चलबन करने लगते हैं, जैसे उंगलियों को उन्होंने ऐसे हिलाया किसी बात के लिए, ऐसे किया, ऐसे किया। तो राजी जब उंगली को हलबन और चलबन करते हैं तो उसके साथ साथ जो उन उंगलियों में पहनी हुई मुद्रियां हैं वो भी जो है इसी तरह से गतिमान होती हैं। तो ऐसा लगता है कि मोमिनों को अपनी तरफ ये बुला रही हैं, ये अंगूठियां भी चेतन है। और ऐसे लगता है राजी महाराज जब हाथों को अपने हिलाते हैं तो ये अंगूठियां भी ऐसे लगता है कि मोमिनों को अपनी तरफ बुला रही हैं और विद विद से निशा करती हैं और बात और तरह तरह से मोमिनों की खातिरदारी करती हैं, अपने नगों से, अपने गहनों से, अपनी किरणों से। तो इस प्रकार से राजी महाराज के उंगलियों में पहनी हुई मुद्रियां भी हम रूहों को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करती है। सुंदर साथ जी देखिए, आप और हम अब जब चितवन में बैठे तो चितवन को यहां तक ले जाए जहां तक युगलदास जी हमें ले जाए। एक एक गहने के गहरे जो आभूषण पहने हैं, जो वस्त्र पहने हैं, उनकी क्या महारत है, कैसे वो चेतन है, और कैसे रूहों को अपनी तरफ अपनी ही आकृति के माध्यम से, अपनी ही किरणों के माध्यम से, अपनी ही खूबी के माध्यम से कैसे रूहों के चित्त को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं ये आभूषण भी। आसमानी रंग पिछोरी कमर पर विराजमान है, तापन नीलो ने पीलो बीच के रंग को पटका शोभायमान है। अब सारी शोभा के ऊपर राज्य महाराज ने आसमानी रंग की पिछोरी भी पहनी है, और कमर में जहां पर चोली और घेरे का जोड़ है, वहां पर राज्य ने नीलो न पीलो बीच के रंग का यानी कि आसमानी रंग का पटुका भी शोभायमान है। सो ऐसा भासत है जैसे श्याम रंग घटा में नीली पीली बिजली चमके है और पग में नीली इजार है, तापर सफेद रंग दामन शोभायमान है। अभी तो आसमानी रंग की पिछोरी और नीलो न पीलो बीच के रंग का पटुका शोभायमान है महाराज जी की कमर में। वो ऐसा पटुका ऐसा भा रहा है, ऐसा भासत है, वो कह रहे हैं पटुका ऐसा लगता है। ये पेज नंबर हम 26 पे आ गए हैं सुंदर साथ जी। वो पटुका ऐसे लगता है जैसे
श्याम रंग घटा में नीला पीला बिजली चमके है। और मन में देखिए, श्याम रंग की घटा में जैसे नीले और पीले रंग का पटका है बीच के, तो ऐसे लगता है श्याम रंग की घटा में नीले और पीले रंग की बिजलियां चमक रही हैं, ऐसे ये पटका लगता है। और पग में नीली इजार है, टापर सफेद रंग दामन शोभायमान है। अब नीचे राजी महाराज ने नीले रंग की इजार यानी कि पजामी पहनी है, उसके ऊपर सफेद बागे का घेरा आ जाता है। सफेद बागे का घेरा, नीली इजार के ऊपर सफेद बागे का घेरा कैसा लगता है, सो कैसा भासत है, जैसे नीले आसमान पर सफेद रंग की घटा छाए जाए और तले से नील की झाई झलकार दिखाए, ऐसे झाई नीली इजार की ऊपर दामन सफेद के झलकत है। वो कह रहे हैं नीले रंग की पजामी के ऊपर सफेद रंग की का जो बागा पहना हुआ है वो ऐसे लगता है जैसे नीले नीले आसमान में सफेद रंग की घटा छा गई हो, और नीचे से नीले की झाई जो है सफेद रंग के बागे में झलकार करती हुई दिखाई देती है। और भूषण चार, झांझरी घुंघरी काबी कलोड़ी बीच चरण कमल के झलकत है। अब नीले रंग की पजामी पहनी हुई है, उसकी जहां पर मोहरी खत्म होती है वहां पर चुन्नटे हैं, और उसके साथ ही चार आभूषण भी राज्य महाराज ने पहने हैं। क्या क्या? पहले झांझरी, फिर घुंघरी, काबी और कलड़ा। चरणों के ऊपर ये चार आभूषण चरण कमल के ऊपर शोभायमान हो रहे हैं, तिनके अनंत कोटि सूर्यों के समान प्रकाश है। झांझरी घुंघरी काबी कलड़ा में अनंत सूर्य जैसे उग गए हो, इतना प्रकाश शोभायमान है। और एक एक नग कोटि कोटि बिजली समान की ज्योत धरत है। और इस झांझरी घुंघरी काबी कलड़ा में अनेकों नग लग जड़े हुए हैं, और एक एक नग से करोड़ों करोड़ों प्रकार की रंगों की बिजलियों की रोशनियां बाहर निकलती हैं। इन विद का नख नख इन विद का नख नख श्रृंगार करके ऊपर सिंहासन के विराजमान भय। इस प्रकार से राजे महाराज नख से शिख तक ऐसा अद्भुत और अनोखा श्रृंगार करके अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से राज्य का श्रृंगार हो जाता है। अब सुंदर साथ जी, दूसरा श्रृंगार जो है वो श्यामा महारानी का होता है। तो इसमें अगली हेडिंग है पहला श्रृंगार श्यामा महारानी का। तो इस प्रकार से राज्य का श्रृंगार यहाँ पर चार, उन्होंने जुगलदास जी ने दोनों एक साथ श्रृंगार होते हैं। इधर राज्य का श्रृंगार हो रहा होता है दहलान में, उधर आसमानी रंग में श्यामा महारानी का श्रृंगार हो रहा है। तो दोनों ही लीला एक साथ घटित होती है, लेकिन यहाँ पर दोनों लीला एक साथ नहीं बताई जा सकती है। तो पहले उन्होंने राज्य के श्रृंगार की लीला हमें बताई है, अभी वो श्यामा महारानी के श्रृंगार की लीला तक हमें ले जाएंगे।